समस्त श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के 20, 21, 22 एवं 23वें श्लोक का पठन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। 20वां श्लोक है, अति व्यवस्थिता दृष्ट्वा धृतराष्ट्र कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमः पांडवः ऋषिकेशम तथा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्थात, हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। इस श्लोक में श्लोक का प्रारंभ अथ शब्द से हुआ है। इस पद का तात्पर्य है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवद गीता का आरंभ करते हैं। 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में आए इति पद से यह संवाद समाप्त होता है। यहाँ पर पिछले श्लोकों में हमने यह देखा कि पितामह भीष्म ने युद्ध आरंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, केवल दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए शंख बजाया था। लेकिन कौरव और पांडव की सेना ने तो उसे युद्ध आरंभ की घोषणा मान लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तैयार हो गए उठकर। और इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष उठा लिया हाथ में। यह श्लोक में एक शब्द आया है विशेषण कपिध्वजः। ये अर्जुन के लिए विशेषण दिया गया है। एक्चुअली जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अचानक ही हवा में उड़ते हुए एक दिव्य 1000 पंखड़ियों वाला कमल द्रौपदी के सामने आके गिरा, उड़ता हुआ हवा में। तो उसको देखकर द्रौपदी जी बड़ी प्रसन्न हो गई और भीमसेन जी से कहा कि वीरवर, आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए। निश्चय ही हवा में उड़कर आया है तो कहीं ना कहीं आसपास अन्य कमल भी होंगे। तो द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े और जब वे कदली वन में पहुंचे वहां उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। दोनों की आपस में कई बात हुई। हनुमान जी ने जब लास्ट में जब वे लौटने लगे तो भीमसेन जी से कहा कि आप वरदान मांगिए। उन्होंने आग्रह कहा तो भीमसेन ने कहा कि मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे, बस इतना ही है प्रभु। तो इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम वाण और शक्ति के आघात से व्याकुल अपने दुश्मनों की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय में अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय हनुमान जी ने कहा कि मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। इस प्रकार अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान रहते थे और उन्हें कपिध्वज अर्जुन के लिए ये विशेषण रखा गया। अब श्लोक 21वां और 22वां का पठन करते हैं, जिसमें अर्जुन क्या बोल रहे हैं। सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय में अच्युत यावदेतान् निरीक्षण अहम योद्धो कामना वस्थितान् कर्मया सह युद्ध अव्यमस्मरण समुद्ये। अर्थात, हे अच्युत, अच्युत मतलब श्री कृष्ण। अर्जुन श्री कृष्ण जी से ये कहते हैं, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कीजिए, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख ना लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। श्लोक में अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से कहते हैं, जो कि श्री कृष्ण जी उनके सारथी बने हुए थे, कि आप दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। 23वां श्लोक है, योत्स्यमानान् नैवेक्षहं य इत्यत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थात, दुर्बुद्धि मतलब दुष्ट बुद्धि, दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए हैं, इन सभी को मैं देख लूं। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करिए,
कि किस तरीके से दुर्योधन के पक्ष में विभिन्न राजा, चाहे वो दुर्योधन ने उन्हें मैत्री से बुलाया हो या छल से बुलाया हो या किसी भी कारण से अपने पक्ष में पांडवों के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार किया हो, अर्जुन उन्हें देखना चाहते हैं। अर्जुन के मन की यह भावना यह भी दर्शाती है कि जब ये युद्ध हो रहा था तो दोनों ओर से कोई अनजान लोग नहीं थे। दुर्योधन अर्थात कौरवों की सेना से भी जो लोग थे वे भी पांडवों के परिचित रिश्तेदार और करीबी थे। पांडवों की सेना में जो थे वे भी कौरवों के रिश्तेदार और करीबी थे। अर्थात ये एक पारिवारिक लड़ाई थी जिसमें एक परिवार ही, एक बड़ा कुटुंब ही दो भागों में बट गया था। कौन किसकी तरफ है, सबने अपना अपना निर्णय ले लिया था। अब ऐसी परिस्थिति में अर्जुन उन सभी को एक बार देखना चाहते थे कि कौन कौरवों की तरफ से पांडवों के खिलाफ युद्ध के लिए खड़े हुए हैं और किन किन से युद्ध करना है। निश्चित ही यहाँ भावनाएं भी आहत होती हैं, रिश्तों का, मर्यादा का, प्रेम का, मोह का हनन होता प्रतीत होता है जहाँ लड़ाइयाँ होती हैं। तो ऐसा भाव अर्जुन के मन में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।